आने वाला आगामी जो फसल है धान की, उसको लेकर के भारतीय किसान यूनियन और मंडी समिति के अधिकारी पहले से ही किसानों की समस्याओं को लेकर इस वक्त अनाज मंडी में रूबरू हुए हैं। इस पूरे मामले पर क्या रणनीति बनी है आगामी धान खरीदने को लेकर, हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता जितेंद्र सिंह जीतू जी मौजूद हैं। जीतू साहब, क्या इस बार रणनीति बनी है किसानों के लिए कि जो रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं? नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो आपको पता है कि पिछली बार धान खरीद में बहुत सी दिक्कतें आई और लास्ट में जाके हमें बड़े बड़े धरने प्रदर्शन करने पड़े कि जहां पर जाकर किसानों का धान तुल सके। और ये हमेशा ही जाकर विभाग को भी जाकर तभी याद आती थी कि जब उधर से हमारा धान पका होता था, उधर से ये लोग पोर्टल की नीति लेके आते थे। हमारा किसानों का पहले से दबाव था, मिल एसोसिएशन भी लगी थी, विभाग भी पहले से लगा था कि ये जो तैयारियां हैं ये पहले से पूरी कर ली जाएं, ना कि जब धान उधर से तो धान पका हो उधर से ये लोग खरीद नीति लेके आते हैं, पोर्टल तब चलता नहीं है। तो इस बार विभाग को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने भारत सरकार से पहले ही पोर्टल लिया है। आज जो है पोर्टल का मैम आई थी, आरएमओ मैम, उनके द्वारा यहाँ पर शुभारंभ हुआ, कैंप लगाया गया कि किसानों का जो पहले से ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो सके, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है तभी किसानों का धान तुलता है। तो एक तो इनके द्वारा यही है, हमारे किसानों का भी, आपके द्वारा कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करवा लें, क्योंकि जब पूरा रजिस्ट्रेशन होगा तभी ही पेमेंट्स होंगी। पहले क्या था, एक गेहूं की बार बहुत दिक्कत आई थी कि जो भारत सरकार ने पोर्टल दिया था उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे थे। इस बार वो चीज़ें भी चेक की गई, क्योंकि उसमें बार बार किसान को आना पड़ रहा था, कम से कम 3 बार आना पड़ रहा था किसान को। तो उन चीज़ों को लेकर बातचीत हुई, उसमें सुधार लेकर आए हैं ये लोग। अब एक ही बार किसान को लास्ट टाइम जब धान का सिक्सार कटवाना है तभी आना पड़ेगा। उन चीज़ों को लेकर फिर आगे धान के लिए ये जो कितने कुंटल हेक्टेयर पर तोलना है उस चीज़ को लेकर कुछ पहले कम था, इन्हें बढ़ाने के लिए कहा गया है। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो दिक्कतें आती हैं उस समय किसान के मॉइस्चर का और धान ना मिल में दिक्कत आने का और पेमेंट का, उन चीज़ों को लेकर यहाँ पर विचार विमर्श हुआ है। मिल एसोसिएशन से भी हमारे अध्यक्ष जी आए हैं और यहाँ विभाग से भी किसानों के बीच बैठकर अच्छे तरीके से बातचीत हुई और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है। अच्छा जीतू साहब, बड़ी बात यह है कि जो आज बैठक हुई है ये हम कई सालों से देखते आ रहे हैं। बैठक डीएम के यहाँ होती है, अधिकारियों का और किसानों के आपस में बातचीत होती है, लेकिन जब ये धान तुलने का, फसल तुलने का नंबर आता है तब आप भी यहाँ पर दरियाँ बिछाकर बैठते हैं, तभी फसल बिकती है, और फसल बिक जाती है तो पेमेंट नहीं आती है। ये कई साल से चलता आ रहा और वही प्रक्रिया आज शुरू हुई है फिर से। ये बदकिस्मती है, यहाँ पर विभाग की कह लो या सरकार की कह लो। और किसान तो हमेशा 6 महीने अपनी फसल उगाता है, उसके बाद उसे संघर्ष करना पड़ता है। इस बार पहले से ही, क्योंकि मैंने जब धरना प्रदर्शन कर रहा था तभी मैंने कहा था कि इस बार जो चीज़ें हैं वो जुलाई से हम शुरू कर देंगे, नहीं तो पहले अक्टूबर में ये लोग करते थे। वही चीज़ों की कमी आए। पहले क्या होता था भैया कि 1 अक्टूबर से हम देखते, जब धान पका इनसे पूछते थे कब नीति आएगी, आज आ रही है नीति, कल आएगी तोल नीति, परसों आएगी तोल नीति, किसी को पता नहीं होता था। फिर पहले तो हमें धरना देना पड़ता था तोल नीति मंगवाने के लिए, फिर दूसरा धरना देना पड़ता था रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए, तीसरा धरना देना पड़ता था कि कितने कुंटल आप तोलोगे, चौथे धरने में जाके गेहूं की, धान की तोल का बात आती थी। लेकिन इस बार जो है पहले से ही हमने 3 पार्ट पूरे कर लिए हैं, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, कितने कुंटल धान तुलेगा एकड़ पर, वो चीज़ें, और पेमेंट शेड्यूल, ये तीनों चीज़ों की हमारी बैठकर बातचीत हो गई है। अब रह गई कि धान जब हमारा मिलों में जाएगा वहाँ किसानों को दिक्कत ना आए, वो उसी समय प्रैक्टिकली हम सब लोग होंगे, जैसे जैसे दिक्कत होगी दूर की जाएगी, और उसे लेकर पहले ही हम कई दौर की बैठक कर लेंगे कि जिससे ऐसा सिस्टम किया जाए कि आगे किसानों को दिक्कत ना आए। और ये सरकार ध्यान दे इन चीज़ों को, पूरा टाइट करके रखे मामला कि किसी भी किसान को दिक्कत ना आए। ये सरकार सुनिश्चित करे कि किसान जो है 6 महीने की अपनी फसल मेहनत से उगा रहा है, इसे बिकवाने का जो है वो आपकी जिम्मेदारी बनती है, विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि पूरी तरीके से सारी चीज़ों की व्यवस्था बनाकर रखें और किसानों को एक एक दाना एमएसपी पर तुलवाएं। मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई से, जिस तरीके से किसानों का मौके पर धान तुलता है, ये बड़ी समस्या आती है कि पोर्टल फुल हो गए, जगह नहीं है, कैसे चढ़ेगा? इस पर क्या मंथन किया गया? इसमें मेरा कहना है, जैसे कि आज हमारी मीटिंग हुई और हमने किसान भाइयों से भी बात करी, तो हमने एक जिज्ञासा किसानों भाई से भी पूछी कि एक वास्तविकता में प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर कितना धान पैदा होता है। तो यहाँ पे लगभग एक ही स्वर में सबने ये बोला कि 25 कुंटल से लेके 30 कुंटल धान पर एकड़
यानी कि लगभग 70 कुंटल पर हेक्टेयर तक हमारे यहाँ धान पैदा होता है। जो हमारे प्रदेश की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ये कि जो हमारा कृषि विभाग उत्तराखंड है वो अपने आंकड़ों में हमारे यहाँ का प्रोडक्शन 50 कुंटल 52 कुंटल पर हेक्टेयर प्रदर्शित करता है, जिसकी वजह से भारत सरकार जो उत्तराखंड को धान खरीद का टारगेट देती है वो कम रह जाता है। और उस कम रह जाने की वजह से ये समस्या हर साल हमें फेस करनी पड़ती है कि कुछ किसान आखिर में बाकी रह जाते हैं। तो आज की मीटिंग का बाकी सारे मुद्दों के साथ मेन मुद्दा ये भी था कि हम अपनी सरकार को अवगत कराएं कि हमारे यहाँ वास्तविकता में कितना धान पैदा होता है। तो हमारा भारत सरकार से जो राज्य सरकार का टारगेट डिसाइड होता है धान का, वो पैदावार के अनुरूप होना चाहिए। तो आज यही बात जीतू भाई ने भी कहा है कि हम किसानों मतलब जिला कृषि अधिकारी और जिला अधिकारी जी से मिलकर अपनी वास्तविकता को बताएंगे। और आरएफसी विभाग को भी बताया गया है कि ये चीज़ ऐसे है, इसे सही संशोधित कराएं, जिससे कि जो आपका क्वेश्चन है कि हर साल परेशानी आती है, ये जब ही दूर होगी जब जो वास्तविक पैदावार है उसके हिसाब से टारगेट भारत सरकार से हमारे राज्य को मिले। अच्छा, बड़ी बात यह है कि आपने अभी कहा कि टारगेट हमारा जो है कम पड़ जाता है। अगर टारगेट की बात करें तो उतना तो उत्तराखंड में धान ही नहीं है जितना पोर्टल मिलता है। ऐसा नहीं है, ये आप किस आधार पे कह सकते हैं? ये मैं अभी जीतू साहब हमारे साथ में है, ये बात जीतू साहब ने हमारे ऑन कैमरा पिछली बार भी कही थी। ऐसा है कि जिस समय जो बात कही होगी उस समय क्या बात कही है मैं नहीं जानता, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो हमें टारगेट मिलता है हमारी पैदावार से कम मिलता है। अगर वो टारगेट हमारी पैदावार के अनुरूप मिलना शुरू हो जाएगा तो मुझे लगता है जो आज समस्या है उसमें समस्या 5% भी नहीं रह जाएंगी। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि जितना धान पैदा हो रहा है उसके हिसाब से टारगेट भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को डिसाइड हो। ध्यान देने वाली बात है कि अध्यक्ष साहब ने जिस तरीके से बताया कि टारगेट कम रह जाता है, अब देखना यह होगा आने वाले समय में जब धान की फसल आएगी इस पूरे मुद्दे पर इनकी ठोस रणनीति क्या रहती है। हमारे साथ इस समय मंडी एसएमआई साहब हमारे साथ में। एसएमआई साहब, आज की बैठक जो हुई है उसको लेकर जो परेशानियां पहले आई थी वो भी आपके सामने थी। इस बार क्या लगता है आपको कि किसानों को दरी बिछाने से बच जाएंगे या नहीं बचेंगे? इसी प्रक्रिया के तहत आज जो है जुलाई में, जो कि 1 अक्टूबर 2026 से हमारा सत्र प्रारंभ होना है, उसके लिए हमने तैयारियां जुलाई से ही प्रारंभ कर दी हैं। और रजिस्ट्रेशन के हेतु पहले भी एक कैंप लगाया गया था, ये दोबारा से एक कैंप और लगाया गया है, जिससे और इस कैंप में रजिस्ट्रेशन के अलावा कई नीतियों पर भी आपस में विचार विमर्श हुआ है। उनकी भी रणनीति बनी है कि आगे उन पर और आगे भी ऐसी बैठक का दौर जारी रहेगा। अच्छा, बड़ी बात ये बैठकें तो होती हैं, लेकिन जो आपस में आपके वायदे होते हैं वो जमीनी स्तर पर दम तोड़ जाते हैं। नहीं, वायदे जो होते हैं कि पिछली बार जैसे जीतू भाई ने कहा था कि जल्दी से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू हो, तो ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इस बार 3 माह पूर्व ही प्रारंभ कर दी गई है, तो बातों पर खरे भी उतर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये जो प्रक्रिया चली रजिस्ट्रेशन की, ये कितने दिन चलेगी? ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब खरीद सत्र जैसे ही प्रारंभ होगा तब तक पूरी चालू रहेगी। क्या क्या चाहिए होता है इसमें? इसमें वही पुराने जो 4 डॉक्यूमेंट हैं वही चाहिए और इसके अतिरिक्त कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं लाया गया है। खतौनी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना जो खाता जिसमें पेमेंट चाहिए उसकी डिटेल, यही 4 चीज़ें। तो ये बताइए, बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से आपने आज बैठक की है और किसानों की बैठक हुई है, लगता नहीं है कि जिस तरीके के माहौल पहले चलते आ रहे थे, बिना दरी बिछाए किसानों का धान नहीं तुलता था, कहीं पोर्टल में जगह नहीं है, अभी लिमिट नहीं मिली है, बहुत मसले हमने पिछली बार भी उठाए, आप जानते हैं। इस बार ऐसा लगता है किसान बच जाएंगे? इस बार आप जैसे बार बार कह रहे हैं दरी बिछाकर, तो इस बार सोफा बिछाकर बैठक की गई है जिससे कि हमारे हल निकलें। जीतू साहब, क्या कैसे देखते हैं ये जो कुछ हुआ है? ये लगता है कि किसानों को इस पर परेशानी नहीं आएगी? देखो, मैं अपने किसानों से कहता हूं कि वो तैयारी रखें, अपनी दरी हमेशा अपने पास रखें। और ये दरी का ही डर है कि जो व्यवस्थाएं पहले से बना रहे हैं, और ठीक है अगर ये अधिकारी गण हमें कह रहे हैं, मिल एसोसिएशन के हमारे भाई हैं, ये लोग कह रहे हैं, तो चलो हम इन पे भरोसा करते हैं कि ये जितने भी हमारे किसान हैं उनके धान की एमएसपी की गारंटी की सुनिश्चित करें, उनका धान लें, एक एक दाना उनका धान तोलें। और अगर नहीं होगा तो दरी तो फिर है ही हमारी, वो तो फिर दरी जिंदाबाद रहेगी। कहीं ना कहीं अब भी कन्फ्यूजन है, दरी जो है वो छूट नहीं सकती क्योंकि समस्या ही ऐसी है। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज आपने सुना है किसानों की बैठक हुई है अधिकारियों के साथ में, अब देखना यह होगा कि आने वाली जो आगामी फसल धान की है उसको लेकर जिस तरीके से बैठकों का दौर शुरू हुआ है, ये इनके वायदे ज़मीनी स्तर पर कितने
दम जो है भरते हैं, कितनी इस पूरे मामले की सुविधा जो है किसानों को मिलती है। फिलहाल इस वीडियो को देखते रहिए और कैमरामैन के साथ कुलदीप सिंह, नमस्कार।